नाउ वी विल टेक हाइपरबोलिक फंक्शन एंड एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर ये है तो हम कैसे शॉर्टकट मेथड्स से हम इनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इनका, सो दैट हम डायरेक्टली पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ जाएंगे। सो दैट वाई पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स या फिर साइन एच एक्स, दोनों के लिए सेम ही होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 1, इसका एक्सिलरी इक्वेशन यही आएगा। नाउ यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर क्या है, हाइपरबोलिक में कुछ भी नहीं दिया, दैट मीन्स व्हाट, 1 दिया है ना, ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं। इसमें भी हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, जो भी एक्स का मल्टीप्लायर दिया उससे हम लोग रिप्लेस करेंगे। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर वॉट एवर कोफिशिएंट गिवन ओवर ईयर प्लस, बट प्लस सिंबल। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, हम लोग नेगेटिव करते थे, बट हाइपरबोलिक में क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। सो दैट यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, कॉस एच एक्स बाई 1 प्लस 1, मतलब कॉस एच एक्स डिवाइडेड बाई, मान लो अगर यही सेम प्रॉब्लम है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एच टू एक्स या फिर साइन एच टू एक्स दिया हो, तो डायरेक्टली आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एच टू एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 1। नाउ डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाई 2 स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट, 4। सो दैट साइन एच टू एक्स बाई 4 प्लस 1, ओके, जो भी आएगा वो आपका क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब यहाँ पे एक अलग सा है एल्जेब्रिक, इंस्टेड ऑफ ई एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री हाइपरबोलिक, उसके बजाय भी आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया। कम्प्लीमेंट्री सेम है। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि देखो, पहला मैं आपको फॉर्मूला याद कराती हूँ। देखो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, तो आपको इसका आंसर क्या है, सभी टर्म्स क्या आएंगे, पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर दोनों जगह नेगेटिव यहाँ पे और इसकी पावर दोनों नेगेटिव, तो सारे टर्म्स क्या आएंगे, पॉजिटिव। बट अगर यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो सारे टर्म्स कैसे आएंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। गॉट इट। नाउ आपने एक चीज़ कभी नोटिस किया होगा, आपको पता है अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो 1 टाइम, तो आपको क्या मिलता है, डी बाई डी एक्स किया एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या मिलता है, 2x। जब आप फिर 2x को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओनली 2। देन अगेन आप इस डी बाई डी एक्स को अगर 2 को डिफरेंशिएट करते तो आपको क्या मिलेगा, 0। मतलब आप एक्स स्क्वायर का कितने टाइम डिफरेंशिएशन कर पाए, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर पाए। तो जितना पावर होता है एक्स के ऊपर में, मतलब हम उसको उतने ही टाइम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो अभी हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इसका। कम्प्लीमेंट्री वी हैव ऑलरेडी डन, सो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वाई पी इज इक्वल्स टू वॉट एवर इन राइट हैंड साइड हमने उसको न्यूमरेटर में लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड एक्सिलरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय लिख लिया। नाउ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी स्क्वायर का पावर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अब आपका x की जगह क्या है, डी स्क्वायर। अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, दैट मीन्स आपको कैसा मिलेगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस डी स्क्वायर आएगा, x की जगह पे क्या है, डी स्क्वायर, प्लस क्या आएगा, डी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा एंड नेगेटिव एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आपके पास में फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसका मतलब कितनी टाइम डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स के बाद ये जो पावर 4 आ रहा है, इसके आगे के जितने भी टर्म्स हो जाने वाले हैं वो क्या हो जाने वाले हैं, 0। तो अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट इसके साथ करेंगे, तो 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाकी रिमेनिंग आएगा क्या, नहीं आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 2 है तो जब एक्स स्क्वायर का जब आप 2 टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 ओनली। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल।